ये हमारी जो प्याज है वो लाल हो चुकी है। अब हम इसको अपनी हलीम में शामिल करेंगे। ये देखें, ये देखें जी, क्या शानदार सा हमारा हलीम का लुक बना है। ये देखें जी, ये हमारी हलीम या जिसको जो है वो दलीम भी कहा जाता है, चिकन की दलीम, वो बिल्कुल तैयार है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ व अमान के साथ होंगे। आप सबको सबा के किचन में खुश आमदीद। आज हमारे किचन में क्या बनने जा रहा है जी? आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन की दलीम, जिसको चिकन की हलीम भी कह सकते हैं। बहुत ही झटपट है, बहुत ही इंस्टेंट बन जाती है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। इससे पहले कि हम अपनी रेसिपी का आगाज़ करें, आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी तमाम रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको आपके नोटिफिकेशन बार में मौसूल हो सके। तो आए फिर हम अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन की दलीम। इसके लिए जो है, ये पतीले के अंदर मेरे पास कुछ दालें हैं जिसको मैंने जो है वो ओवरनाइट भिगो के रखा था। अच्छा, इसमें जो है आपने जौ और घिऊ वो हाफ हाफ करके, मतलब 1 कप की क्वांटिटी से लेना है आपने। मतलब 1 कप होना चाहिए, दोनों सेम क्वांटिटी में जौ और घिऊ। और 1 कप में आपको मूंग की, मसूर की, माश की, चने की दाल शामिल करनी है और साथ ही साथ चावल शामिल करने हैं। मतलब ये जो क्वांटिटी है वो दोनों मिलाकर आधा किलो की या 2 कप की हो जाएगी। मतलब 1 कप आप डालेंगे इसके अंदर गेहूँ और जौ हम वज़न, और 1 कप में आपने डालना है मूंग, मसूर, माश, चने की दाल और साथ में चावल। तो ये मैंने जो है वो ओवरनाइट भिगो के रखे हुए थे। आप चाहें तो इसको अप्रॉक्सीमेटली 2 ढाई 3 घंटे पहले भिगो दें या मेरी तरह ओवरनाइट भिगो दें। चलिए फिर हम इनको बॉईल करने के लिए रखते हैं। अच्छा जी, ये मैंने चूल्हे के ऊपर जो है वो दालों को बॉईल करने के लिए रख दिया है। जैसे इसके ऊपर झाग आता है उसको हम जो है वो डिस्कार्ड करने के बाद मैं आपको इसके फर्दर स्टेप्स शेयर करूँगी। जब तक हमारी दालें बॉईल होती हैं, जब तक हम अपनी चिकन कुक कर लेते हैं। अच्छा जी, हलीम के लिए या दलीम के लिए जो है वो जो चिकन यूज़ कर रही है, मेरे पास तकरीबन 1 kg बोनलेस चिकन है। ये देखें जी, मेरे पास 1 kg बोनलेस चिकन है जिनको मैंने इतनी बड़ी बड़ी बोटियों में काटा है। ये देखें, थोड़ी सी बड़ी बड़ी बोटियां रखिएगा ताकि जो है वो आप इसको रेशा करें तो बहुत ज़बरदस्त सा रेशा हो। अच्छा, इसकी क्वांटिटी 1 किलो है। हमारी दालों की क्वांटिटी जो है वो ½ kg थी, हमने इसका डबल लिया है ताकि इसका रेशा बहुत ज़बरदस्त बने और जब आप हलीम खाएँ तो एक रेशेदार हलीम भी हो और चिकन का टेस्ट बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छा है। तो ये मेरे पास तकरीबन 1 किलो जितना बोनलेस चिकन है। अच्छा, पतीले के अंदर मैंने तकरीबन ½ कप जितना ऑयल शामिल किया और ये मेरे पास 3 दरमियाने साइज़ की प्याज हैं जिनको मैंने रफली चॉप किया, मैं इसमें शामिल करूँगी और प्याज के स्लाइटली से गोल्डन होने का वेट करूँगी। अच्छा जी, ये देखिए हमारे जो प्याज है उसका जो कलर है वो चेंज हो गया है, गोल्डनिश सा होने लगा है। तो इसी स्टेज पे हम जो है वो अपनी चिकन शामिल करेंगे ताकि चिकन का पानी भी जो है वो इस प्याज के पानी के साथ ही ड्राई भी हो और हमारे चिकन का कलर भी चेंज हो जाए। ये देखें जी, हमने चिकन शामिल कर दी है। साथ ही साथ इसमें शामिल करूँगी मैं तकरीबन 1 टीस्पून जितना अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको मैं जी कर लूँगी मिक्स और हम इसको थोड़ी देर पकने देंगे ताकि हमारी जो चिकन है उसका कलर जो है वो चेंज हो जाए। फिर हम इसके फर्दर स्टेप्स की तरफ चलते हैं। ये देखिए हमारी जो चिकन है उसका कलर जो है वो चेंज हो चुका है। अब इस स्टेज पर हम थोड़ा सा हम चूल्हा कम करेंगे ताकि हमारे मसाले जले नहीं। अब हम इसमें शामिल करेंगे कुछ मसाले जिसमें हम शामिल करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून जितनी हल्दी, ½ टीस्पून में शामिल करूँगी इसमें धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून में इसके अंदर शामिल करूँगी पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून में शामिल करूँगी पिसी हुई कश्मीरी देगी लाल मिर्च,
और साथ ही साथ मैं इसमें शामिल करूँगी तकरीबन हाफ़ पैकेट जितना किसी भी ब्रांड का आप हलीम का मसाला ले लें वो शामिल करें। हाफ़ इसमें रखिएगा और हाफ़ बचा लीजिएगा। 1 टीस्पून मैं इसमें शामिल करूँगी जी नमक। ये सब मसाले डालने के बाद मैं इसको चिकन में कर लूँगी जी मिक्स। ये देखें। अच्छा जी, अब मैं इसमें शामिल करूँगी तकरीबन 1 कप जितना पानी और अब मैं इसको पकने के लिए रखूँगी ताकि हमारी चिकन जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त गल जाए और हमारा जो है ये जितने भी मसाले वगैरह हैं ये भुन जाए। तो फिर हम इसके फर्दर स्टेप्स की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, ये देखिए ये जो हमने दालें बॉईल करने के लिए की थी इसके ऊपर पूरा झाग आ गया। हम इसको डिस्कार्ड करेंगे सबसे पहले। अच्छा, इसको डिस्कार्ड करने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून जितनी हल्दी, साथ ही साथ जो हमारे पास हलीम का मसाला बच गया था वो हम इसमें शामिल करेंगे। एक टीस्पून मैं इसके अंदर शामिल करूंगी जी नमक। और अब हम जी इसको कर लेंगे मिक्स और इसको मिक्स करने के बाद हम इसके जो है वो प्रॉपर बॉईल होने का वेट करेंगे कि हमारी दालें जो हैं वो प्रॉपर बॉईल हो जाएं और गल जाएं। तो जैसे ही हमारी दालें जो है वो प्रॉपर बॉईल होती हैं और गलती हैं तो फिर मैं आपसे इसका फर्दर स्टेप्स को शेयर करती हूँ। ये देखें, ये जो हमारे दलीम का जो गोश्त है, चिकन है, वो गल चुकी है। शोरबा से हम रहने देंगे लेकिन क्योंकि चिकन बहुत ही बेहतरीन गली है तो मैं इसको हाथ से क्रश करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी तरह इसमें चम्मच घुमाएं और ये देखें ये क्रश हो रही है। हम इसको इस स्टेज पे चम्मच की मदद से इसी के अंदर क्रश कर लेंगे, इसका रेशा कर लेंगे। और ये देखें जी, ये जो हमने दलीम के लिए जो है वो दालें बॉईल करने के लिए की थी, बहुत ही ज़बरदस्त बॉईल हो चुकी है। मैंने इसको चूल्हे पे से उतार दिया ताकि थोड़ी सी ठंडी हो जाए तो मैं इसको ब्लेंडर में ब्लेंड करूँ। तो मैं इनको ब्लेंड कर लूँ और जो अपनी चिकन है उसको जो है वो मैं रेशा रेशा कर लूँ। फिर मैं आपसे इसके फर्दर स्टेप्स के साथ मिलती हूँ। अच्छा जी, ये देखें, ये हमारे जितनी भी दालें थी मैंने उनको ब्लेंड कर लिया है। ये देखें, आप इसका टेक्सचर देखें। ये देखें जी, क्या ही ज़बरदस्त सा कलर और गाढ़ापन है इसके अंदर। ये देखें, अभी हमने इसमें कुछ और शामिल नहीं किया है। अब इस स्टेज पे अच्छा जी, ये देखें, ये चिकन जो है वो देखें क्या ज़बरदस्त मैंने इसी चम्मच से जो है वो मैश की है। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त मैश हुई है। अब हम इस चिकन को इसके अंदर शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाह। ये देखें, सारा चिकन इसमें शामिल होगा। अच्छा जी, अब हम जो है नीचे मैंने इसके जो है वो चूल्हा जलाया हुआ है। अब हम इस बिलोनी की मदद से इसको मिक्स करेंगे। अच्छा, मीडियम फ्लेम नहीं रखिएगा, इसकी थोड़ी लो फ्लेम रखिएगा वरना ये नीचे से चिपकना शुरू हो जाएगा। ये देखें जी, हम इसको इससे मिक्स करेंगे। ये देखें क्या इसका कलर चेंज हो रहा है भाई, ज़बरदस्त। ये देखें, अभी तो प्रॉपर मिक्स होगा इसके अंदर। अच्छा जी, ये देखें, ये मिक्स हुआ है लेकिन इस स्टेज पे हम ज़रा इसका नमक चेक कर लेते हैं। मुझे इसमें नमक थोड़ा सा कम लग रहा है तो मैं इसमें मज़ीद 1 टीस्पून जितना नमक शामिल करूँगी।
हाफ टी स्पून मैं इसके अंदर शामिल करूँगी जी पिसा हुआ गरम मसाला। साथ ही साथ शामिल करूँगी 1 टीस्पून जितना पिसा हुआ ज़ीरा। अच्छा जी, अब हम इसको जो है वो प्रॉपर अब हम इसको करेंगे जी प्रॉपर एक दफ़ा मिक्स, मतलब घोटा देंगे ऐसे। तो यकीन जाने क्या ही इसकी खुशबू आ रही है, ज़बरदस्त। अच्छा जी, ये देखें, ये हमारा जो हलीम है वो यहाँ तक तो पक के तैयार है। आप इसका लुक देखें, इसका टेक्सचर, क्या इसमें चिकन नज़र आ रही है यार, क्या लग रहा है, ये देखें ज़बरदस्त सा है। चलें जी, फिर हम इसमें बिगाड़ की तैयारी करते हैं। अच्छा, बिगाड़ के लिए मैंने कढ़ाई के अंदर तकरीबन 1 कप जितना जो है वो ऑयल रखा हुआ है, और ये मेरे पास तकरीबन 2 दरमियाने साइज़ की प्याज में रफली चॉप किया वो उसमें शामिल करूँगी। और इसके जो है वो गोल्डन, इसके ब्राउनिश होने का वेट करते हैं। जैसे ही हमारी प्याज ब्राउन होती है हम इसको हलीम के अंदर शामिल कर देंगे। ये देखें, ये हमारी जो प्याज है वो लाल हो चुकी है। अब हम इसको अपनी हलीम में शामिल करेंगे। ये देखें जी, क्या ही माशाल्लाह से इसका लुक बना है, ज़बरदस्त। चलें, फिर मैं आपको जो है वो इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें जी, ये हमारी हलीम जो है वो तैयार है। अब हम इसको थोड़ा सा डेकोरेट करते हैं। आप इसके ऊपर जो है वो थोड़ा ही सी लाल प्याज स्प्रिंकल करें इस तरीके से। थोड़ा सा इसमें चाट मसाला डालें ऐसे, और साथ में आप इस तरीके से एक लेमन रखें। मेरे पास वो धनिया अवेलेबल नहीं है, अगर आपके पास धनिया मौजूद हो और आप शौकीन हो हलीम में डाल के खाने के तो आप इसमें धनिया भी डाल सकते हो। ये देखें जी, ये हमारी हलीम या जिसको जो है वो दलीम भी कहा जाता है, चिकन की दलीम, वो बिल्कुल तैयार है। आप इसका लुक देखें, इसका टेक्सचर देखें, क्या ही ज़बरदस्त है, क्या ही बेहतरीन है। बेहतरीन इसमें चिकन के चंक्स नज़र आ रहे हैं और बेहतरीन ही इसकी खुशबू आ रही है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। आप मेरी रेसिपी की चिकन दलीम अपने किचन में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे इसका फीडबैक मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि मेरी रेसिपी से आपकी रेसिपी कैसी बनी। इसी की उम्मीद के साथ मुझे इजाज़त दीजिए कि इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने ज़िंदगी दी तो फिर किसी अच्छी नेक्स्ट नई रेसिपी के साथ फिर आपसे मुलाकात होती है। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं प्यार में शामिल रखिएगा। टेक केयर, या अमान अल्लाह।